शादी के बाद आज हमारे बच्चे नहीं हो रहे, उनके औलाद नहीं हो रही। अगर आप अंदाज़ा लगाओ 40% अगर आगे औलाद नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो हमारी अगली जनरेशन पीढ़ी कैसे चलेगी? हमारे पॉलिटिकल लोगों का ध्यान और ही है। जी बिल्कुल, नशा जो है एक बड़ी सामाजिक बुराई है और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे देश में राजनीतिज्ञ होंगे जो इस तरह से आंदोलन चलाए हों नशा मुक्ति के लिए अपने राज्य को। आप 121 घंटे तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा सारी राहुल गांधी से शक्ति आती है, मैं सच्ची बात बताऊँ। ये कोई मैं वैसे ही आज इस प्रोग्राम में टीवी के सामने नहीं कह रहा। जिस दिन उन्होंने मुझे, मैं प्रेसिडेंट बना था, उसी दिन मैंने सोचा था कि मैं राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश से, राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए पंजाब में ज़रूर कोई ना कोई इनकलाब हम लेके आएंगे। उसी सोच को आगे लेते हुए ड्रग्स के लिए हमने भूख हड़ताल रखी। उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं था लेना, पॉलिटिकल पार्टियां काम करती रहती हैं। हम एक सोशल एजेंडा लेके चले थे। ये सोच भी है राहुल गांधी जी की पार्टी की भी, सोशल कॉज आज लेनी चाहिए, क्योंकि लोग पार्टियां लोगों से, सब पार्टियां लोगों से कट गई हैं। चलिए ये तो हुई नशा मुक्ति की बात। इसके अलावा देश के नौजवानों के सामने आपके हिसाब से कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? मैं ख़ास तौर पे आज, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज अगर हम देखें आबादी के हिसाब से तो नौजवानों की, कुछ ही और समय के बाद देखोगे या देखेंगे आप 50% से ऊपर हमारी नौजवानों की यहाँ पे आबादी हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी सोच है ये नौजवानों की। पंजाब की मैं आपको अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है पंजाब में। फिर भी कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, अमेरिका कनाडा चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो कुछ रोज़गार वो पैदा कर लेते हैं और बाद में वहाँ से पैसा पंजाब में आता है, तो उससे खुशहाली हो, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन बाहर, कल भी ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था भी, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा संजीदा हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और सारी कैबिनेट, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और ख़ास तौर पे हमारे पंजाब से अंबिका सोनी जी हैं, वहाँ पे मिनिस्टर बातचीत होती रहती है। अब बहुत संजीदा हैं सारे। लेकिन ये आप सोच लो भी, जो अमेरिका सबसे मजबूत देश था, जो दुनिया को चलाता था, आज उसे चाइना या जापान या इस देशों पे डिपेंड होना पड़ गया। ये प्रॉब्लम गंभीर है। ये बातों से, एक दूसरे से आरोप लगाने से बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी, ये काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आपने बिट्टू जी ठीक कहा कि जॉब एक बड़ी समस्या है। फिर दोहरा रहा हूँ मैं उसको, बड़ी संख्या में देश में नौजवान जो है एमबीए और एमटेक करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। आपने भी कहा कि जॉब नहीं मिल रही है। इसका समाधान दरअसल है क्या? बाहर जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन है दुनिया में, हर सारी दुनिया एक हो चुकी है। जाना चाहिए बाहर जितने जितने जा सकें। लेकिन जो आज हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो हम आज बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं, जहाँ आज हम मेगा मॉल बना रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े हम, और मैं कह सकता हूँ जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जिस स्टेट में काम हो रहा है उसी स्टेट में लोगों को काम देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कमी है। जहाँ से सस्ती, जहाँ मुनाफे के लिए लोग क्या करते हैं भी, और कहीं से जॉब दे देते हैं। ये सरकार को निश्चित करना चाहिए भी, जहाँ पे जो काम जिस स्टेट में हो रहा है, अगर उसी स्टेट के नौजवानों को ज़्यादा काम दिया जाए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें कमी आएगी और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होने वाला है। एक और बड़ी समस्या है, आप भी हर जगह देख रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक इस समय जो है करप्शन का मुद्दा छाया हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, करप्शन आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूँ ऊपर भी करप्शन है, लेकिन आज रोज़ मीडिया में आते हैं, सब जगह आता है। हम सिर्फ बड़ी करप्शन की बात करके चुप करके बैठ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बड़ी करप्शन तो पकड़ी भी गई है, पकड़ी जाती है, लेकिन जो नीचे है, जो तहसील लेवल पे है, पटवार खानों में है, जिससे आम लोग, जो हमारा ज़्यादा आज 80% लोग है, उसको वहाँ तकलीफ़ हो रही है, वहाँ करप्शन है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। जहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग वहाँ से हो रहे हैं। जितनी देर हम नीचे ज़मीन पे करप्शन नहीं रोकेंगे, उतनी देर ये बड़े बड़े जो स्कैम हैं, ठीक है, ये बात ठीक है, पकड़े जा रहे हैं, आंकड़े बड़े बड़े हमें नंबर दिखते हैं इतने इतने करोड़ों के, लेकिन असली जो अभी नीचे ग्रास रूट पे करप्शन है, जो आज का नौजवान जिससे तंग है, नौजवान आपको कटा हुआ समझ रहा है देश से, वो नीचे है। जहाँ उसने रोज़ कहीं एप्लीकेशन देने जानी है, जहाँ उसने कहीं नौकरी लेने जानी है, जहाँ अपनी ज़मीन की फ़र्द बनवाने जाना, कोई काम करप्शन के बाद नीचे एक क्लर्क सुपरडेंट के लेवल पे करप्शन जितनी देर नहीं रुकेगी, उतनी देर ये देश तरक्की नहीं कर सकता। वहाँ सख्ती से, मैं अपने साथियों से, चाहे किसी पार्टी के हों, जो नौजवान एमपी है, रोज़ बातें करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता भी आज काम नहीं हो रहा, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है,
मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ आने वाले 5-10 साल में इस देश में बहुत करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पंजाब के नौजवान सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं पंजाब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रवनीत सिंह बिट्टू से। बिट्टू जी, एक और बड़ी समस्या है महंगाई की। मानसून सत्र में अभी हमने देखा कि लोकसभा में इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। बार बार चर्चा तो होती है, सड़क पर भी होती है, संसद में भी होती है, लेकिन महंगाई रुकती नहीं है। आम आदमी के बीच में धारणा बनती जा रही है कि सरकार बार बार तारीख पर तारीख देती है। जैसे आप कोर्ट कचहरी में जाइए तो आम फरियादी को तारीख पे तारीख मिलती है, उसी तरह से सरकार भी एक के बाद एक डेट देती जाती है। आम आदमी के बीच मन में धारणा बन रही है, क्या ये सही है? ये नहीं बात भी आज हमारी गवर्नमेंट है तो मैं ये बात को डिनाई कर दूंगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में इसे कंट्रोल पर ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी भी हमारे लोग सुखी ना रहें, अच्छी तरह से उनको खाने पीने का सामान ना मिले। ये गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहेगी, इसलिए कंट्रोल होगा ही होगा। इस बार की हम लोकसभा की बात करें तो 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच के 82 सांसद चुने गए हैं। हमारा देश यंग इंडिया है और सबसे ज़्यादा इस बार जो है नौजवान सांसद विभिन्न पार्टियों के चुने गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं नौजवान सांसदों के ऊपर? आज लोग हिंदुस्तान के, आप बाहर जाके देखो, वो ये बात खुल के, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान तो है ही हैं, वो खुद ये बोलेंगे भी हम चाहते हैं आने वाला हिंदुस्तान नौजवानों के ऊपर उनका भारत देश का जाना चाहिए। और इस दिशा में सारी पार्टियां, कोई पार्टी वो काम भी कर रही है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने तो किया ही किया है। हर जगह 13 पार्लियामेंट की टिकट है हमारे पंजाब में, 3 टिकट हैं जो यूथ नौजवानों को दी गई हैं। ऐसे ही अभी महाराष्ट्र में हमारी यूथ कांग्रेस की इलेक्शन चल रही है, पार्टी की इलेक्शन चल रही है। यही कोशिश है बड़ी बड़ी स्टेट्स में